खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अवां सभिनी खे दिलि तमामु त गहराइनि सां अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भली का चवंदसि शाजी करीम जलानी हमेशह जीअं अव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। सो ॾेह में परॾेह में जिथे बि असांखे ॾिठो पियो वञे अव्हां सभिनी खे भली का चवंदसि ऐं उमेदु कयां थी त अव्हां हिन महिल छाजे करे जो उते राति आहे पंहिंजी निंड फिटाए ही प्रोग्राम ॾिसंदो। ऐं कुझु माण्हू जेके इलाही देरि सां उथंदा आहिनि उहे वरी ख़ासि करे हिन प्रोग्राम जे लाइ पंहिंजी निंड फिटाईंदा आहिनि। बहरहाल जंहिं बि हाल में अव्हां हीउ प्रोग्राम ॾिसो था, लख थोरा अव्हां जा, ऐं चांहि जो कप त यकीननि अव्हां जे हथ में हूंदो। जिन न तयारु कई आहे थोरी देरि खां पोइ अव्हांखे ब्रेक ॾींदासीं, उन टाइम में अव्हां चांहि तयारु करे सघो था ऐं पंहिंजनि सां गॾु उन गर्मा गर्म चांहि खे इंजॉय करे सघो था। सो ख़ैर चांहि जूं ॻाल्हियूं ऐं पंहिंजनि सां पंहिंजनि जूं ॻाल्हियूं हमेशह हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, छो जो असांजो जेको साथ आहे उहो पंहिंजाइप जो आहे। असांखे रत जा चवंदा आहिनि त रत जो रिश्तो कोन आहे, पर कॾहिं कॾहिं रत जे रिश्तनि खां अहसास जा रिश्ता तमामु घणा अहम हूंदा आहिनि। ऐं अहसास जे रिश्तनि में जेका ॻाल्हि हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं उहा रत जे रिश्तनि में बि कोन हूंदी आहे। सो इन करे चवंदा आहिनि त रत जे रिश्तनि खां अहसास जा रिश्ता तमामु घणा क़ीमती, तमामु घणा अहम हूंदा आहिनि। ऐं अहसास जा रिश्ता अव्हांखे तॾहिं बि कमु ईंदा आहिनि जॾहिं रत जा रिश्ता तव्हांखे छॾे ॾींदा आहिनि। ऐं जॾहिं रत जा रिश्ता तव्हांखे इलाही घणो ग़लति सम्झंदा आहिनि, अहसास जा रिश्ता तॾहिं बि तव्हांखे सही सम्झंदा आहिनि। सो इन करे जेके माण्हू सिर्फ़ु इहो बिलीव रखनि था त जेके तव्हांजे खून मां आहिनि उहे तव्हांजे लाइ सही आहिनि, जेके ॿाहिरियां आहिनि उहे हमेशह धारिया ई रहंदा, ॿाहिरियां ई रहंदा, त इहा ॻाल्हि सरासर ग़लति आहे। तव्हांजा दोस्त तव्हांजे रत मां कोन आहिनि, पर पोइ बि तव्हांजे ॾुख में कीअं त तव्हांजो साथ ॾियनि, इहो अहसासु आहे। ऐं जेकॾहिं इहे ई अहसास, इहे ई मोहबतूं, इहे ई जज़्बा दिलि में हमेशह ज़िंदा हुजनि त पोइ यकीन कयो ज़िंदगी में का तकलीफ़ ऐं ज़िंदगी में को ॾुख न अचे। ज़िंदगी में इंसानु परेशान इन करे आहे छो जो अॼुकल्ह रत जे रिश्तनि ऐं अहसास जे रिश्तनि में फ़र्क़ु करणु ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे। बल्कि ईअं चइजे त असांजो माण्हुनि तां ईमान ई ख़राबु थी चुको आहे। असां सम्झूं था त 5 ई आङुरियूं बराबरि आहिनि, पर ईअं कोन आहे। जेकॾहिं मिलायूं बि अथा त आङुरियूं टेढ़ियूं थियनि थियूं। सो इन जो मतिलबु आहे त 5 ई आङुरियूं कॾहिं बि बराबरि नथियूं थी सघनि, 5 ई आङुरियूं बराबरि न आहिनि। इन ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कयो, पंहिंजनि सां बि मोहबत कयो, ॿियनि सां बि मोहबत कयो। मोहबत ई सभु कुझु आहे ऐं मोहबत में ई सभु कुझु आहे। सो आगाज़ी पैगाम खां पोइ अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अव्हां ॾिसो पिया अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड शॉपिंग मॉल आहे। हिन साल जे आगाज़ में अव्हां बुकिंग कराए सघो था। अव्हांजे पंहिंजे शहर हैदराबाद में आहे। ऐं उनखां पोइ अव्हांखे असां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कॉन्टेक्ट नंबर्स वग़ैरह बि ॿुधाईंदा रहिया आहियूं। सो अव्हां मज़ीद डिटेल्स जे लाइ अव्हां इंटरनेट ते वञी करे अव्हां अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर सर्च करे सघो था। तमामु डिटेल्स अव्हांखे मिली वेंदियूं। ऐं सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि माशाल्लाह, ऐं अव्हांखे हुते स्पोर्ट्स क्लब मिलंदो, डिफरेंट फैसिलिटीज़ आहिनि, तेज़ रफ़्तार लिफ्ट आहे ऐं एसएच खां परेशानी कोन आहे। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त मनी बैक गारंटी अव्हांखे मिले थी, अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर वारा अव्हांखे ॾियनि था। उनखां पोइ सभ खां ख़ासि ॻाल्हि जेका अॼु के प्रोग्राम जी आहे, मौजूद महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं मौजूद महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदसि। ऐं हिकिड़ो बहितरीनु डॉक्टर हमेशह जीअं असां सां गॾु मौजूदु आहे, जंहिंखे जॾहिं बि असां मदू कंदा आहियूं पंहिंजो ख़ासि वक़्तु असांखे ॾींदा आहिनि ऐं हिन प्रोग्राम में अची कचहरी कंदा आहिनि। सो सभ खां वधीक असां डिफरेंट टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई आहे, पर फोकस जेको रहियो आहे उहो शुगर आहे। ऐं माशाल्लाह शुगर जा ई माहिर डॉक्टर आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु हुननि जो पंहिंजे फील्ड में कमु आहे। अमेरिका खां तालीम हासिलु करे आया आहिनि, उते काफ़ी हुन कमु कयो आहे। ऐं हाणे हू पाकिस्तान लाइ कमु करण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि। ऐं माशाल्लाह पाकिस्तान में तमामु बहितरीनु हू कमु कनि पिया। सो अॼु असां कोशिशि कंदासीं त इन खां पहिरियों बि असां शुगर ते तक़रीबन 2 प्रोग्राम्स करे चुका आहियूं, पर अञा बि ज़रूरत हुई छो जो सोशल मीडिया ते जेके महिरबान हस्तियूं या महिरबान असांजा जेके परिसार आहिनि या जेके प्रोग्राम ॾिसनि था, उहे यकीननि उन जी राय, उन जो फीडबैक असां ताईं पहुचंदो आहे। कुझु अहिड़ा सवाल हुया जेके असां न करे सघियासीं ऐं सोशल मीडिया ते उहे सवाल असां ताईं पहुता त असां सोचियो त छो न उन्हनि सभिनी सवालनि जो अॼु के प्रोग्राम में अव्हांखे जवाबु ॾिनो वञे। सो तमामु बहितरीनु डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सेम टू यू, आई एम गुड। और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं। और आज आपको फिर ज़हमत दी क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फीडबैक था, इतने ज़्यादा सवालात थे। आज हमने सोचा कि चलें आज आपको फिर से ज़हमत दे ही देते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे हम बात करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज आपसे करने वाले हैं। आपके लिए म्यूज़िक का एहतमाम भी हमने किया है। सो व्यूअर्स अव्हांखे ॿुधाई थी हलां त तमामु बहितरीनु शख़्सियत आहे, तमामु सुठो इंसानु आहे, तमामु बहितरीनु म्यूज़िक कंपोज़र आहे ऐं तमामु सुठे आवाज़ जो मालिक पिणु आहे जनाब मोहरम नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अव्हांखे भली कार चवंदासीं, लख थोरा हमेशह अव्हां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु ॾींदा आहियो। सो अॼु उमेद कयां थी त तव्हांजी जेका कलेक्शन हूंदी उहा असां सभिनी खे पसंदि ईंदी इंशाअल्लाह। ऐं तव्हांजो साथी, तव्हांजो दोस्त, तमामु नफ़ीस शख़्सियत जो मालिक असां सां गॾु मौजूदु आहे आसिफ़ अली। अस्सलाम वालेकुम जी।
आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। जी व्यूवर्स, मेहमान मौजूद आहिनि ऐं मेज़बानी जो हक़ अदा न कयो वञे, मतिलबु चांहि न हुजे मज़ो नथो अचे। सो नेस्ले एवरीडे जी चांहि अॼु अव्हां जे लाइ आहे। ऐं चांहि कीअं तयारु थींदी आहे, एक्सपर्ट जी चॉइस आहे। कड़क चांहि आहे, दमदार चांहि आहे, अर्ली मॉर्निंग। जेकॾहिं एवरीडे जी चांहि मिली वञे त बाक़ी छा खपे। सो बनाए ख़ासि मिक्स चांहि सिर्फ़ु 20 रुपए में और 10 रुपए में, यानी कि 20 रुपयनि में 6 कप, 10 रुपयनि में अव्हां खे 3 कप गर्मा गर्म चांहि तयारु। सो मां चांहि ठाहींदी आहियां, पर असां वटि हिकिड़ो एक्सपर्ट आहे जेको बहितरीनु चांहि ठाहींदो आहे। के अस्सलाम वालेकुम। के कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? अल्लाह जा करम, तव्हां ठीकु आहियो? बिल्कुलु 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 मज़े में आहियूं। अच्छा, त अॼु चांहि पचाइण वारा आहियो? बिल्कुलु बिल्कुलु, चांहि तव्हांखे पचाए पियारींदो न। नेस्ले एवरीडे वारनि जो जेको खीर जो पैकेट आहे शाशे 10 रुपयनि जो, एॾो त कमाल आहे, सॼी दुनिया में मशहूरु थी वियो हलियो। अॼुकल्ह हर को माण्हू मूंखे चांहि वारो करे थो छॾे। भई चांहि वारो त आहियां मां। बिल्कुलु। तंहिंजे करे तव्हांखे बि अॼु चांहि व्यूवर खे बि ॿुधाईंदो आहियां, हर हफ़्ते ॿुधाईंदो, हिन दफ़े ॿुधाईंदुसि। भई सफ़ा आसान आहे, पाणी गरम कयो, उन में पती विझो, थोरी खंडु विझो जेतिरी तव्हांजी ज़रूरत आहे। उन खां पोइ हिकिड़ो 10 रुपए वारो शाशे उनखे कटे ऐं तव्हां खीर में मिलाओ, 3 कप चांहि जा तयारु। वाह, तमाम बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर सलमान, आप चाय बनाते हैं? आई मीन बना लेते हैं? सुबह की चाय मैं खुद ही बनाता हूँ अपने हाथों की। ग्रेट। तो कैसे बनाते हैं? आपको पसंद आती है या केके की चाय ज़्यादा अच्छी होती है आपकी चाय से? नहीं, मेरी चाय थोड़ी डिफरेंट होती है, मेडिकेटेड टाइप होती है, उसमें दालचीनी वगैरह फिर तो आपका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते ना। नहीं, हमें लगा कि सिंपल सीधी सादी चाय जो हम पीते हैं वही आप बनाते होंगे। नहीं, मैं थोड़ी डिफरेंट चाय बनाता हूँ, वो अपने लिए खुद बनाता हूँ, उसके बाद ऑफिस में और इनमें डिफरेंट। ठीक, अच्छा उसके फ़वाइद कुछ बताना चाहेंगे कि वो कौन सी चाय होती है, मतलब वो सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इट्स नॉट अ सीक्रेट, वो मैंने बहुत दफ़ा यहाँ बताया भी है लोगों को। चाय जैसे नॉर्मल बनती है तो उसमें कभी कभार दालचीनी ऐड हो जाती है, एक आध स्टिक, और कभी कभार उसमें चाय में कॉफ़ी ऐड होती है थोड़ी बहुत। चाय में कॉफ़ी? बिल्कुल। डिफरेंट, जिसका लेवल कैफीन का ज़्यादा होता है बॉडी का, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो मेरा शुरू से बड़ा लेवल ज़्यादा रहा है कैफीन का, क्योंकि हमें जागना ज़्यादा पड़ता है और ये 8-10 साल की मेरी रूटीन है। तो इसलिए जो पहली चाय होती है या तो उसमें दालचीनी ऐड होती है या उसमें पत्ती के साथ कॉफ़ी ऐड होती है। अच्छा, तो उससे वज़न भी कम होता है? वज़न बिल्कुल, दालचीनी बहुत सारी स्मार्टनेस का राज? अब ये तो नहीं पता, दालचीनी तो नहीं है, मगर स्मार्टनेस का राज वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह। राइट। और वैसे भी क्या है ना कि दालचीनी में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो आपके जितने पट्टे, जितनी हड्डियाँ, उनको मजबूत बनाती है। दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ, यूज़ करनी चाहिए। राइट। तो मैं चाहूँगी कि ये चटपटी बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन आज जिस खास मकसद के लिए आपको इनवाइट किया है उस हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग सोशल मीडिया पर जिनका फीडबैक पहुंचा वो इस वक्त यकीन करें नज़रें टिका के बैठे होंगे और समातें अपनी खोल के बैठे होंगे कि आज वो किस तरीके से डॉक्टर सलमान बात करने वाले हैं और उनके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, शुगर के हवाले से हमने आज तक बहुत सारी बातें की हैं, डाइट के हवाले से बात की, शुगर कैसे होती है, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसको 2 में कवर नहीं कर पाए शोज़ में, तो इसलिए आज हमने सोचा कि तीसरा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अक्सर ये सुना है कि भाई शुगर के जो मरीज़ हैं उनका वज़न अचानक डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल होता है वाकई? देखें, क्या वजह होती है? इसमें मैंने आपको पहले भी शायद नाज़रीन को बताया है, कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, जो होता है पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, मैंने इसके बारे में बताया था ये क्या क्या होता है। मगर होता ये है कि एक शुगर की ये एक साइन है कि आप खाएंगे, आपको भूख बहुत लगेगी, मगर आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस होगा। अच्छा जी, आप खाएंगे, आपको भूख बहुत लगेगी, मगर आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, ये उसकी एक साइन है, एक अलामत है। तो होता है ये पेशेंट्स, अच्छा डिफरेंट हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि एक होता है एक्यूट फेज़ वाला पेशेंट ना, जिसको अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई हो और रिसेंटली पता चला हो कि मैं जो शुगर में मुब्तला हूँ, और एक होते हैं जो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से मुब्तला होते हैं क्रॉनिक। तो होता क्या है कि जब वो आपके पास पहुँचते हैं तो उनका वेट नॉर्मल होता है, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, मगर जो जिनके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जो नए नए मुब्तला हुए होते हैं इस बीमारी में, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जो भी खाएंगे तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा। ये एक अलामत है और लोग इसलिए परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। ओके, सो आज कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं तो उनके सवालात का जवाब भी हम देंगे। तो हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कि कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केयर पे ॻाल्हायो? मैडम शाला खुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी जो आवाज़ बंद कर लो प्लीज़। ज़फर लको तो ॻाल्हायां थो जाफ़राबाद खां। जी, अगर माशाल्लाह पर टीवी जेकॾहिं बंदि कंदो तव्हांजी आवाज़ असां ताईं बिल्कुलु सही पहुचंदो। बंद थी वई? ज़फर लको तो ॻाल्हायां थो जटवट खां, जाफ़राबाद खां। जी, अदा सवाल छा आहे तव्हांजो? जी सवाल तव्हांजो छा आहे, छा था पुछणु चाहियो?
सवाल ये शुगर के बारे में आया डॉक्टर साहब को। जी जी बिल्कुल पूछो, डॉक्टर सलमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुखातिब थी से पूछिए बोला। क्या सवाल है आपका? सर जो शुगर तो है सुबह की का बहुत बढ़ जाता है, तो इसमें तो क्या खाना चाहिए हम लोगों को? यानी कि आपकी शुगर अचानक बढ़ जाती है ना सुबह के टाइम पे? जी जी। ओके। अरे डॉक्टर दवाइयाँ साहब, ले रहे हैं कोई? दवाओं वगैरह वठो पिया, दवाऊं खाओ पिया? जी जी, दवाओं भी खाऊं पिया? इंसुलिन ते आयो या मेडिसिन आहे काई? मेडिसिन मेडिसिन। मेडिसिन ते आयो। कितनी रहती है जनाब आपकी शुगर नाश्ते के 2 घंटे बाद की या रात खाने के 2 घंटे बाद की? जी अदा जमल तव्हां नाश्तो कंदा आहियो 2 कलाक पहिरियों ऐं 2 कलाक पोइ जी शुगर छा हूंदी आहे? बाक़ी तो कोई भी टेबलेट नाश्ता को हिकिड़ो पहिरियों खायां थो, हिकिड़ो बाद में खायां थो। जेकी बाद में खाऊं था शुगर वधिजी वञे थो। सही, यानी कि जंहिंमहिल तव्हां मानी खाओ था सुबुह जी उन खां पहिरियों तव्हांजी सही हूंदी आहे। हा सही हूंदी आहे, मानी खां बाद वधिजी वेंदी आहे। ओके, ऐं उहा केतिरी उनजी छा हूंदी आहे, केतिरी लेवल हूंदी आहे? हूंदी आहे सुबुह जो तो चेक कंदा आहियूं तक़रीबन 200 हूंदो आहे। सुबुह जो 200 हूंदी आहे नाश्ते खां पहिरियों या पोइ? हा नाश्ते खां पहिरियों, नाश्ते खां वरी आहे नाश्ते खां पहिरियों 220। 200। अच्छा, पोइ केतिरी हूंदी आहे? 250। ठीकु आहे। वॾी महिरबानी लख थोड़ा अमां कॉल कई, अमां की जवाब ॾियूं था। बट डॉक्टर सलमान, इससे पहले मैं चाहूँगी शॉर्ट ब्रेक की जाने बढ़ा जाए, तो इजाज़त है आपकी? जी, ओके कोई बात जी व्यूअर्स, टाइम आहे हिते हिकिड़ी मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ जंहिं ते जी कॉल हुई उनजे सवाल जो असां जवाबु ॾींदासीं। इन खां अलावा बि अॼु काफ़ी सवाल आहिनि, सो मां न चाहींदसि तव्हां हीउ प्रोग्राम मिस कयो। सो वधूं था हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक ॾियां, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सुबुह जो ॿीहर मां सभिनी खे भली कार चवंदासीं। ऐं ब्रेक खां पहिरियों जेको अधो कॉलर असां सां गॾु मौजूदु हुयो, उन्हनि जो सुवाल हुयो त नाश्ते खां पहिरियों मतलब नाश्ते से पहले उनकी शुगर बहुत ज़्यादा आई थिंक नॉर्मल होती है और बाद में ज़्यादा हो जाती है। कितनी होती है? और नाश्ते से पहले 200 और फिर 250 ठीक है। नाश्ते के बाद। दवाइयाँ ले रहे हो? बिल्कुल। उनको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम थी कि शुगर बढ़ जाती है। देखें इसका 200 110 से अगर ऊपर जा रही है फास्टिंग शुगर नाश्ते से पहले की, इसका मतलब आपकी शुगर बढ़ी हुई है और इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और ये 200 पे है जी, फास्टिंग अगर नाश्ते से पहले की बहुत ज़्यादा है, 110 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब बढ़ी हुई है और ये अनकंट्रोल्ड है। और नाश्ते के बाद भी इनकी 250 आ रही है, 250 वे भी बहुत बढ़ी हुई है। मैं ये तो कह रहे हैं 250 मेरे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो इनको चाहिए कि इनकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं ले रहे, और या तो ये जो भी जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से जाके कंसल्ट करें या डोज सेट नहीं किया गया इनका। डोज बहुत कुछ सेट करना पड़ेगा, पेशेंट देखना पड़ेगा, या तो आके मिल के बैठ के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डोज ही सेट होगा, हेल बी फाइन इन विद इन फ्यू डेज, 10-15 दिन में सेट हो जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। और दूसरा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो सवाल किया गया वो ये था कि इंसुलिन पर अगर कोई बंदा हो तो क्या वो वापस मेडिसिन पे आ सकता है? मतलब एक बंदा पहले इंसुलिन पे काफ़ी टाइम से है। देखें, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो होता यही है कि वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर हम उनको एक लेवल पे आके, अच्छा हम देखें टाइप 2 हमारी जो टाइप है वो 90% पाकिस्तान में लोग मुब्तला हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। और टाइप 2 वालों के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो दवाइयों पर होते हैं, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। मगर होता ये है, अगर मैं 100 पेशेंट उठा लूँ टाइप 2 के, तो 98 लोग होंगे वो तो दवाइयों पे ही सेट हो जाएंगे। मगर 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें इंसुलिन पे लेके जाना पड़ता है। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, मैं उस वजूहत में नहीं जाना चाहता, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो जो 2 लोग उसमें हैं टाइप 2 वालों में कि वो हमेशा मुब्तला ही रहेंगे इंसुलिन में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो 4-6-8 महीने बाद अगर उनका डॉक्टर अच्छा हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसका तजुर्बा हो, तो वो उनको दवाइयों पे वापस ला सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता चुका हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ। ये गलत है कि अगर आप एक दफ़ा इंसुलिन पर आ गए हैं तो आप दवाइयों पे नहीं आ पाएंगे। अब ये आप पर, आपके डॉक्टर पे है कि आप दोनों किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। ठीक, और ये बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया कि भाई ये आपके ऊपर, आपके डॉक्टर के ऊपर है कि वो किस तरीके से मैं आपको इसमें ट्रीट कर रहा है। ऐड कर दूं, जो हमारे पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मुब्तला है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता वो कौन सी वाली में मुब्तला है। टाइप 1 वो थी जो यंगस्टर्स में माँ बाप से इनहेरिटेड हुई हो और जवानी में आपको बचपन में ही डायग्नोज हो गई हो। तो होता यह है कि उसमें लबलबा जो है हमारा बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहा होता, तो इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ती है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है कि दवाइयों से इंसुलिन पर आ सकते हैं,
इंसुलिन से दवाइयों पर आ सकते हैं, टाइप 2 वालों के लिए बताया है। टाइप 2 और जो 40 से नीचे वाले हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड ये करूँगा वो इंसुलिन पे ही रहें, वो कोशिश ना करें अपने डॉक्टर से भी ना रिकमेंड, ना उनके डॉक्टर्स कोशिश करें कि उनको मेडिसिन पे लाया जाए, उनको इंसुलिन पे रखना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, जो जवानी में यंग एज में मुब्तला हो गए थे बचपन में, जो टाइप 2 वाले हैं 40 से अबव वाले, अगर उन पर डायबिटीज़ है तो वो जो हैं दवाइयों इंसुलिन से दवाइयों पर आ सकते हैं, उनको लाया जा सकता है। ये ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है कि जी एक दफ़ा अगर हम इंसुलिन पे आ गए तो हमेशा इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, जिंदगी भर बस इसी पे नो नो नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। और इनको दवाइयों पे बिल्कुल ओके लाया अच्छा, दूसरी बात है कि अक्सर गांव देहात में, क्योंकि शहर के लोग तो फिर भी ज़रा थोड़ा बहुत जानते हैं इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन उनके लिए इंसुलिन मतलब ज़िंदगी की आखिरी स्टेज। वो कहते हैं कि बस अगर इंसुलिन पे आ गए तो उसके बाद बस अल्लाह न करे 1-2 दिन के मेहमान हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कराची में भी जितने पेशेंट्स हैं और वो मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके लिए ऐसा होता है, पता है इंसुलिन का नाम लेते हो तो पता नहीं क्या कह दिया आपने। वो बड़ी जो हमारी वालदाएं हैं, बहनें हैं, वो बड़ा परेशान हो जाती हैं। भाई बड़ी सेफ चीज़ है, आपके हाथ में डोजेज रहता है, अगर एक दफ़ा सेट कर दिया जाए। और उसके बाद ये है कि इसको हम दवाइयों पे ला सकते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया जो 40 से ऊपर वाले हैं, जो टाइप 2 में मुब्तला हैं, उनको दवाइयों पे ला जा सकता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अक्सर हम इनको एज सून एज पॉसिबल पेशेंट को अगर हमने इंसुलिन पे डाला है तो हम उनको दवाइयों पे ला सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन कोई बहुत बड़ी बात या कोई खतरे की बात नहीं है। तो बहुत सेफ चीज़ें आ गई हैं उसमें। पहले सिरिंज से होता था, पेन्स आ गए, पेन फ्री है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। राइट। सो के चाय के इंतजार में बिल्कुल तैयार हो रही है, कड़का कड़क चाय तैयार थी। अच्छा, चाय किथे पहुती है, मतलब केतिरो टाइम में लगंदो? न टाइम बिल्कुल तैयार है। मां तव्हांजो ॻाल्हियूं पे ॿुधो, जीअं सलमान साहब माण्हुनि खे ॿुधाए पियो, मशवरा पियो। मां बि शुगर जो मरीज़ आहियां न, तंहिंजे करे मां बि ख़बरूं ॿुधां पियो, मूंखे बि सुठो पियो लॻे। चाय बिल्कुल तैयार है, तव्हांजे साम्हूं खणी थो अचां। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर तो ये शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे, राइट, जो कि हम कहते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक भी होती है, खासकर शुगर के पेशेंट्स के लिए। शहद के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर शहद कोई लेना चाहे तो? देखें, पहले तो ये जानना चाहिए कि शुगर कितने फॉर्म में होती हैं। एक तो प्योर होती है ग्लूकोज, ठीक है, जो शुगर में होती है। एक होती है फ्रक्टोज जो फलों में होती है, और एक होती है सुक्रोज। ये 3 फॉर्म के शुगर, तीनों हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। शहद में भी इनमें से एक फॉर्म में होती है। बिल्कुल शहद नहीं लेना चाहिए शुगर्स के पेशेंट को, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि देखें अगर हम इजाज़त देते हैं ना तो पेशेंट फिर उस इजाज़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बोलते हैं जी डॉक्टर ने बोला था। तो वो मैं टीवी पे बैठ के इजाज़त नहीं दे सकता। अगर आप पेशेंट हैं, मेरे साथ इंटैक्ट हैं, आपकी शुगर कंट्रोल्ड में है और मैं उसको ख़ुद वॉच कर रहा हूँ महीने महीने उसकी रीडिंग लेके, तो फिर ये हो सकता है मैं कहीं ना कहीं आपको इजाज़त दूं। और कैसे दूं, मेरा अपना तरीका है, मगर मैं इस वक्त बैठ के आपको इजाज़त नहीं दे सकता। क्योंकि कुछ लोग हमारे ऐसे भी सुन रहे होंगे जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे, जी डॉक्टर ने कहा था लेना शुरू कर, दैट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल हम शहद ले सकते हैं, मगर कुछ मिकदार में, अगर हमारी शुगर कंट्रोल में। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लोगों को कंट्रोल लेवल का ही नहीं पता, सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेशेंट अक्सर आके ये बोलते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरी शुगर ना कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, कभी 150 आ जाती है नाश्ते और खाने के 2 घंटे, और नॉर्मल रहती है। भाई ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो शुगर भी आपकी अनकंट्रोल्ड है, कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, कभी नॉर्मल आ जाना, वो भी अनकंट्रोल्ड। ये बातें क्यों आती हैं डॉक्टर सलमान? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको पता ही नहीं होता कि चेक कैसे की जाए शुगर। मतलब तरीके होते हैं, आपको पता होता है कि भाई इतनी होगी तो ये लेवल होगा, इतनी होगी तो वो होगा, नहीं पता होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेशेंट्स को यकीन करें नहीं पता होता। पेशेंट ये समझ रहा होता है अगर उसकी 70 से लेके 200 के अंदर अंदर हो तो हम इसको नाश्ते के 2 घंटे बाद और रात खाने के 2 घंटे बाद, 70 से लेके 200 के नीचे हो, उसके अंदर अंदर हो लिमिट्स, तो कहते हैं नॉर्मल है। मगर वो मुसलसल वो रहना चाहिए आपकी रीडिंग ना, 70 और 200 के बीच में मुसलसल रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इलाज करा रहे हैं डॉक्टर से और महीने में जब आप कंट्रोल में आ गए तो आपको महीने महीने बुला रहा है, तो उसको ज़रूर महीने महीने जाके दिखाएं। और वो ये चेक करना चाहता है कि भाई इसकी मुसलसल कंट्रोल में आती है और वो आपसे आपकी सारी हिस्ट्री लेता रहेगा तो सेट रहेंगे। मगर अगर आप ये समझते हैं कि कभी नीचे जा रही है, कभी नॉर्मल में आ रही है, कभी हाई जा रही है, हाँ जी वो तो मैंने कुछ खाया था इसलिए बढ़ गई, कभी नहीं खाया तो इसलिए कम, नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है। आपकी सस्टेन्ड रीडिंग आना चाहिए 70 और 200 के बीच में, तो वो कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते से पहले क्या होनी चाहिए? देखिए, जो नाश्ते से पहले होना चाहिए वो होना चाहिए 110 से नीचे। 110 से ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल डायबिटिक खिलाते हैं, और फिर अगर 120 तक पहुंच गई तो हम उसको डायबिटीज़ में ले लेते हैं। तो 110 तक या 110 से नीचे नाश्ते से पहले की शुगर है तो नॉर्मल है, और अगर नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद की है तो 70 से लेकर 200
मतलब 200 से नीचे नीचे रहे ओके, उसको तो एक normal कॉल है। है, देखेंगे कि कौन है हमारे साथ। व्यूअर्स हमारे ॿुधाइण त नई देर खां संस्कृत कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भेण, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? खैर भेण, दिल मीरानी नौंदरे खां पियो ॻाल्हायां। डॉक्टर साहब खां सवाल करिणो हुयो। माशाल्लाह, बिल्कुल जी जी, अदा कयो सवाल। सवाल इहो आहे त जेको आहे डॉक्टर साहब खां पुछा कयूं त जेको आहे इहे शुगर जी बीमारी कहिड़े कहिड़े शयुनि वापरण सां थींदी आहे, उन्हनि मां कहिड़ो कहिड़ो एहतियात कजे? ओके, शुगर जी बीमारी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि मां पैदा थींदी आहे, एहतियात कहिड़ो आहे, तव्हांजो सवाल इहो आहे। जी ठीक जी है, भेण। वॾी महिरबानी, लख थोरा मां जा, मां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, असां इन हवाले सां ॻाल्हायूं था, ठीक है बा। अच्छा डॉक्टर सलमान, वापस वही पुराना सवाल जो हमने आगाज़ में किया था, क्योंकि हालांकि सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई शुगर होती किन चीज़ों की वजह से है, और दूसरी बात ये कि एहतियात क्या होनी चाहिए। देखिए उसको मैं समराइज़ करके बता देता हाँ, हूँ। short। शुगर होने का सबसे मेन रीज़न जो है मोटापा है। मोटापा मोटापा आप अगर अपना वेट को कंट्रोल रखें तो आपसे शुगर से नहीं और भी चीज़ों से बचे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने स्ट्रेस टेंशन कम लेनी है, शक्कर की ज़्यादती नहीं करनी, और ये चीज़ें मेनली आपको लीड करती हैं। आप अगर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखें अपना, तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे, इन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी मोटापा, आपका वेट बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए, तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि अक्सर लोग ये थे कि मतलब बाकी फॉर्म्स में शुगर नहीं ले रहे होते हैं, जैसे वो एक फॉर्म में लेते हैं चाय, लाइक मी। बिल्कुल। तो उनमें कितने चांसेस होते हैं? वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो शुगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2-3 कप चाय की ही तो पीते हैं। नहीं, देखें शुगर जो ज़्यादतीज़ है वो सिर्फ शुगर पीने से नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि कॉज मैंने आपको बताया ओबेसिटी, मोटापा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए आपका। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में हैं तो कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्योंकि आप जब सिर्फ शक्कर से आपको ज़्यादतीज़ नहीं होती, जो आप खाते पीते हैं वो भी लिवर में जाके स्पेशल शुगर में चेंज होता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। वो जैसे राइस हैं, चावल, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं, वो आपके जिगर में जाके टोटल चेंज होंगे उसमें ग्लूकोज में, जो स्पेशल शुगर है। तो चावल का इस्तेमाल कम से कम रखें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटा भी करती हैं और आपको उसमें ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होती हैं बॉडी में जाके। जब आपको एनर्जी मिलती है तो लेना ज़रूरी है, मगर ये रूटीन ना बनाएं इन चीज़ों की। और अगर आपको वेट कम करना है, आज 3 चीज़ें बता देता हूँ, वो कर लें तो हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सस्पेंस बनता है, क्योंकि आप इतनी फायदे वाली बात बता रहे हैं कि ऐसी बात बता दूँ, आप लोग करें तो करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आजकल यकीन करें 24/7 बंदों को एक ही टेंशन होती है, हम स्मार्ट कैसे दिखें, हम वज़न कैसे कम करें, हम बिल्कुल दुबले पतले कैसे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो बनता है, थोड़ा तड़पाना। तो इंतज़ार ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, बल्कि इंतज़ार में हम मौसीकी देंगे। तो क्या कहते हैं आप? मेरी तो बहुत सारी फरमाइशें होती हैं मोहर्रम साहब से। अब एक है, मैंने उनसे रात नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कही है। मैंने कहा, वो कहने लगे यार मुझे थोड़ा याद नहीं है, वो इतने बड़े गायक हैं तो उनका मैं सारा पूरा लर्न कर आऊँ वापस से। मैंने कहा दो लाइनें हमारे लिए गा दें तो हमारा, मतलब हमेशा अभी की फरमाइशें पूरी होती है मोहर्रम साहब, बाकी लोग भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में न माशाल्लाह सभिनी दोस्तनि खे राज़ी करण जी कोशिशि हूंदी आहे, पर डॉक्टर साहब वरी पंहिंजो जेका फरमाइश कई आहे याद भी ना है, वरी फोर्स भी आहे। भाई 2 लाइनें तो आप गा सकते हैं। 2 लाइनें बिल्कुल ॿुधाईंदासीं हाज़िर। ठीक है मोहर्रम साहब, सुमा चाहींदा से बिना कंहिं देर जे, बिना कंहिं इंतज़ार जे, हे हींअर त मां तव्हांखे पंहिंजो ॿियो ॿुधायां थो, पोइ उन खां पोइ वरी नेक्स्ट ब्रेक। ठीक है, जेको तव्हांखे गले लग के मर जा, क्या रखा है जीने में,
अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यास अखियों को रहने दे।
रहने दे। माशाल्लाह ज़बरदस्त तमाम बेहतरीन है जो पंजाबी वर्जन में तमाम कमाल आया अखियां नु रहण दे अखियां दे कॉल कॉलर उर्दू वर्जन माशाल्लाह तमाम बेहतरीन गायो। सो व्यूअर्स इन सके टाइम आहे हिते हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ अवां सां वधीक कचहरी खे अॻिते वधाईंदासीं। रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई। ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो असां गुफ्तगू खे बिल्कुलु अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। और डॉक्टर सलमान, बात हो रही थी कुछ मोटापा कम करने के हवाले से और आपने कहा कि 3 चीज़ें आप बताएंगे। वो 3 चीज़ें क्या है? मेरे ख्याल से इतना इंतज़ार काफ़ी है, लेकिन कॉल ले लें। बिल्कुल आप कॉल ले लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केर मुखातिब आयो? मां गुलाम सिंह पियो ॻाल्हायां जाम छोरी खां। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब खां सवाल करणो आहे। जी जी अदा बिल्कुल सवाल कयो। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब मुझे जो शुगर है वो 96 से शुगर है मुझे। ठीक है। 96। और शुरू में मैंने तो अपने आप को टेबलेट्स पे रखा, लेकिन 2008 से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ हेमोलिन 60 मिक्स डाइट ले रहे हैं? 30 यूनिट में सुबह लेता हूँ, 25 यूनिट में जो है रात को लेता हूँ। कौन से इंसुलिन के ले रहे हैं? और 30 यूनिट? मोस्टली मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। पहले मेरा वेट जो था जब मैं टेबलेट पे था तो 74 73 पे था, अब जो है वो बढ़कर 83 84 हो गया। 83 84। एक दूसरा सवाल ये है कि कभी कभी कोई इवेंट्स होते हैं शादी के या कोई और, तो उधर मैंने मीठा खा लिया, मैं यूनिट से बढ़ा लेता हूँ। ये तरीके का सही है? और एक और सवाल था कि डॉक्टर साहब इसकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है क्या, कोई पेनक्रियास की? बस मेरे सवाल। सर्जिकल ट्रीटमेंट कोई? ठीक है जी, शुक्रिया। ओके, वॾी महिरबानी। माशाल्लाह टई इलाही ख़ासि सवाल मां पुछा आहिनि, इन हवाले सां असां गुफ्तगू कंदासीं। जी डॉक्टर सलमान, तो 3 सवाल आपके लिए हैं। पहला कौन सा था? मोटापा। पहला मोटापा ही था, और जिस पे मैंने कहा कि चलें जी अच्छा हुआ कि आप भी मोटापे की बात करने वाले थे और हमारे भाई ने भी मोटापे की बात की। जैसे सर ने बताया कि ये इंसुलिन ले रहे हैं, और जहाँ तक मैं सुन पाया इनको, इन्होंने कहा मेरी शुगर कंट्रोल में रहती है मगर फिर भी मेरा वेट इतना थोड़ा बढ़ रहा है। तो देखें, एक तो एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये उन्होंने खुद कहा कि जी मैं जब भी शादी ब्याह में जाता हूँ मैं थोड़ी बहुत शुगर ले लेता हूँ, यूनिट्स बढ़ा लेते हैं और यूनिट बढ़ा लेते हैं। वो तरीका सही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप इंसुलिन, जो पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि वो अपने हाथों से अपनी डोज को एडजस्ट करते हैं। जहाँ उन्होंने बेहतियाती की वहाँ पे थोड़ा डोज ऊपर लगा लिया और वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो सही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक मोटापे की है, तो एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप पेशेंट से बोले ना कि जी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, बोलते हैं हाँ जी मैं तो डॉक्टर साहब यहाँ से अपने ऑफिस पैदल चल के जाता हूँ 1 घंटा, मतलब अगर आप डिफेंस में हैं तो मैं गुलशन तक मैं पैदल चल के जाता हूँ, आपको तो पता नहीं। मैं इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल लिटरली ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है जी, अब कहीं ना कहीं, और फिर भी देखें डॉक्टर साहब मेरा वेट कम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ लैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप जितनी एक्सरसाइज कर लें, जितनी जॉगिंग कर लें, जितना सब कुछ कर लें, उसके बावजूद भी आपका वेट वहीं रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, जितना आप खाएंगे उससे ज़्यादा आपने बर्न करना है। मगर प्रॉब्लम ये है, डायबिटिक पेशेंट्स को खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएँ ले रहे होते हैं। 3 चीज़ें अगर आप छोड़ दें, या आज मैं आपको ऐसा, जो आप कहती हैं ना तुम्हारा राज क्या है, राज क्या है, राज क्या है, आप, और 3 चीज़ें आप छोड़ दें। 1 चावल, दूसरा रोटी, और तीसरा शक्कर। तीनों मुश्किल काम बताए, तीनों आप छोड़। देखें, जिन लोगों को वेट कम करना है फिर वो ये करें, ठीक है। हज़ारों रुपए आप देने को तैयार होते हैं अपने ट्रेनर्स को, मेडिसिन पे, वो स्लिमिंग मेडिसिन, फला मेडिसिन, ये मेडिसिन, वो कोई चीज़ें आपको काम नहीं करती। ये 3 चीज़ें छोड़ें फॉर 3 मंथ्स। हाँ, अब रोटी छोड़ेंगे तो क्या खाएंगे जी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी ये सवाल करने वाली थी जी, उसके लिए आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप खाना खाएंगे ब्राउन ब्रेड से खाएं। ब्राउन ब्रेड, जो भी आप खाना आटे का क्या ख्याल है? नहीं, अभी कोई किसी फॉर्म की रोटी नहीं। अगर ये मैं वेट लॉस के लिए बता रहा हूँ, ये मैं शुगर से नहीं ताल्लुक बता रहा, ये वेट लॉस के लिए बता रहा हूँ। अगर आप अपना वेट वाकईतन कम करना चाहते हैं
तो आप वैसे तो 3 महीने के लिए छोड़ें, मगर अगर आपका 1 महीने में इतना कम हो जाता है जितना डिज़ायर्ड है आपको, तो आप 1 महीने बाद वापस कंटिन्यू कर दें। मगर अगर उन चीज़ों को कंटिन्यू करें, जैसे आप चावल कंटिन्यू करें, आप रोटी फिर तो फिर आप लाल आटे की कंटिन्यू कर लें, चावल करें तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा रख लें, इस तरह फिर डिवाइडेडली करें। ये नहीं होगा जब आप वापस भी स्टार्ट करेंगे फिर आप वही उसी तरह शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। और साथ में एक्सरसाइज को रखें, मगर खाना ज़रूर है, अगर खाएंगे नहीं तो वीक हो जाएंगे। जो वेट लॉस के लिए बता रहा हूँ, तो खाना आप रूखा भी खा सकते हैं, अगर आप मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं आप रूखा खाएं। मगर अगर आपको उसके साथ यूज़ करना है तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे, चावल छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, शक्कर छोड़ दें, ठीक, तो वेट आप देख लीजिएगा कहाँ जाएगा। ओके। अच्छा, दूसरी बात है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए कौन से फ्रूट होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, और कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है जो कि इससे पहले भी शोज़ में हो चुका है, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा किया गया। तो आज मैंने सोचा कि पूछ ही लेते हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ जो फल नहीं खाना चाहिए, जो फल नहीं खाना चाहिए। आप मुझे इतनी लंबी लिस्ट तो याद नहीं होती, वो तो हमारे पास चीज़ें रखी होती हैं, हमें याद होती हैं। एक तो आम आपने यूज़ नहीं करना, चीकू आपने यूज़ नहीं करना, अंगूर आपने यूज़ नहीं करने, जिसको ग्रेप्स कहते हैं, अंगूर यूज़ नहीं करने आपने। ये क्या कहते हैं, नहीं बनाना यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं उस पर आता हूँ। गर्मा या सरदा जो ये नहीं होता सफ़ेद जो होता है जिसमें बहुत मीठा होता है, वाटरमेलन की बात नहीं कर रहा, वाटरमेलन आपने लेना है, तरबूज आपने लेना है, मगर हाँ ये जो होते हैं ना गर्मा और सरदा, ये आपने नहीं लेना, और अंगूर नहीं लेने, चीकू नहीं लेना, आम नहीं लेना, ये प्योर होते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं जी खजूर हम नाश्ते में, हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है फिर भी हम शुगर खजूर लेते हैं, लेकिन तबीयत नबी है, खजूर बिल्कुल लेना चाहिए। मगर इस्लाम से अगर मैं हटा के बात करूँ तो शुगर के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो वो तो ज़ाहिर बात है, सुन्नत है, वो लेनी चाहिए। मगर ये है कि शुगर के पेशेंट थोड़ा सा एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। बाकी ये है कि जो फल नहीं लेना चाहिए वो मैंने बता दिए, बाकी सब लें। अच्छा, अब आपने सवाल किया बनाना, केला आप बिल्कुल ले सकते हैं, मगर जो है ये नहीं है इसका मतलब कि आपने एक बोला जी, डॉक्टर ने बोला जी आप केला लें तो आपने जी 4 लेना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। आप एक केला, एक अमरूद, एक कीनू, एक अमरूद, एक मौसमी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। ऐसा कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आपको इजाज़त दे दी गई है एक केला लेने की तो आप 4 लेना शुरू कर दें, 4 खा रहे हैं, ये दिस इज़ रॉन्ग। तो कोई भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी, किसी फल की ज़्यादती नहीं करनी, उनमें बिल्कुल फ्रक्टोज होती है, शुगर होती है, मगर वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। मगर वो जब हार्मफुल होगी जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादती करेंगे, जैसे आपने एक ही टाइम पे 4 बनाना खा लिया, दैट विल हार्म। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ गांव देहात में के साहब गुड़ जी चाय, गुड़ वारी चाय, गुड़ में ताहिरी, तो गुड़ में जो आहे सो मिठाण कोने, मिठाण ना है, ऐं शुगर वाला माण्हू इस्तेमाल कंदा आहिनि। सो डॉक्टर सलमान, आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है कि गुड़ का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसा है? क्योंकि गाँव देहात में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इवन चाय में भी गुड़ का यूज़ कर रहे होते हैं, कहते हैं हम शुगर तो नहीं ले रहे। बात यह है कि गुड़ बनती किस तरह है ना, पहले तो ये सोचना चाहिए। अच्छा हाँ, जो नहीं लेना उसमें एक और इम्पॉर्टेंट है गन्ना, शुगर केन भी नहीं लेना। अच्छा, जो प्योर शुगर केन नाम से मतलब शुगर बनती उन्हीं चीज़ों से। तो होता क्या है, ये गुड़ की आप बात कर रही हैं कि उसमें होता क्या है, जो आप गन्ने को ग्राइंड करके जूस बनाते हैं उस जूस से गुड़ बनती है। गन्ने के जूस से गुड़ बनती है, तो वो उसमें होती प्योर शुगर है, तो भाई उसमें तो शुगर क्यों ले रहे हो? तो गुड़ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिर्फ देखें हमारी कौमियत में भी डिफरेंस है, कुछ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैंने सिंधी लोगों को देखा है वो चावल ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ यकीन करें डॉक्टर सलमान, इसीलिए मैंने कहा, जब आपने कहा कि चावल नहीं लेने, तो मैंने कहा इतना मुश्किल काम आपने बता दिया कि बहुत मुश्किल होगा। हमारे यहाँ रात को अगर चावल ना बने तो कोई, जितने भी घर के अफराद होते हैं अपने अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना? ये तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं, आप खुद या कोई और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, तो उनको मतलब मुझे और करना चाहिए नहीं, अब मैं करना नहीं चाहिए, यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे, मगर आपको नहीं करना चाहिए। मगर जितने लोग हैं, अगर जिनको करना है तो वो जो है ये 3 चीज़ें छोड़ दें, और अगर ये 3 चीज़ें छोड़ देंगे तो वेट कम हो जाएगा। अगर सेब लिया जाए, सेब नहीं, सेब तो नहीं, देखें केला, एक सेब, एक अमरूद, एक कीनू, ये आप बिल्कुल खा सकते हैं दिन में, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सेब आपको कहा गया तो आप 4 सेब ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। एक केला आपको अलावा ये नहीं आप 4 केले ले रहे हैं, एक कीनू अलावा है तो ये नहीं 4 कीनू ले रहे हैं। तो जो चीज़ अलाव है वो आप ले सकते हैं, मगर 1 आध 2 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है। ओके, अच्छा, डाइट की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए कि मछली, गोश्त, चिकन, ये चीज़ें किस मिकदार में शुगर के पेशेंट को लेनी चाहिए या? अच्छा, पहले तो हम उसी को बता दें, गुड़ नहीं लेना चाहिए, गुड़ नहीं लेना चाहिए, वो शुगर के से बना दो। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि डाइट में मछली बिल्कुल लेना चाहिए,
स्कीमोज आइसलैंड्स के लोग हैं बाहर ममालिक के, जो कि आप उनको देखें, उनको हार्ट अटैक्स है वो नहीं मरते, बहुत कम रेंज पाई जाती है उनमें हार्ट अटैक की। तो होता है क्या है कि मछली में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो हमारे हार्ट की रगों के लिए अच्छे होते हैं। मछली जी, मछली आपको एक पाव हर तीसरे दिन खाना चाहिए मेरे लिहाज से। हर एक पाव आपको अच्छा, ये सारी जो पाव है ना, मैं ये आके कराची में आके सीखा हूँ, अमेरिका में पाव चाव नहीं बोलता था, मगर ये है कि पेशेंट्स के साथ बात उनके लेवल पर आना पड़ता है। तो हर तीसरे दिन आपको इतनी मिकदार में मछली खाना चाहिए, उसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, वो आपके दिल की रगों के लिए अच्छा होता है। तो मेरे लिहाज से हर इंसान को जो है ये खाना चाहिए मछली। और चिकन मटन से, बीफ से परहेज़ करें। बीफ ऐसे भी नहीं खाना चाहिए लोगों को, बीफ से परहेज़ करें। मटन, चिकन, मछली, सब्जियां, दालें ये खाएं, चाहे शुगर के पेशेंट हो या नहीं हो या ना हो। और जो मछली नहीं खाता उसके लिए कोई इसकी जगह पे नॉर्मल बदल चीज़ नहीं, तो क्यों नहीं खाता? खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। आदत लोग नहीं खाते ना, तो फिर वो खुद जाकर सोचें। मतलब एक घर में मेरे ख्याल से 2-3 ऐसे अफराद होते हैं जो कि पानी पीना भी पसंद नहीं करते अगर घर में कोई मछली वगैरह देखें कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा ना कि जी वेट लॉस करना है, या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमारी एज अब 40 ऊपर जा रही है, पहले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फिर एडिक्शंस हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें दिल पे और फेफड़ों पे जाके लग रही होती हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी सेहत को मेंटेन रखें, उसके लिए मछली खाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको शौक या नहीं खानी होती, कुछ चीज़ें आपको मेडिकेशन के लिहाज से भी लेना चाहिए। और मछली तो मेरे ख्याल से हर तीसरे दिन इतने मकदार में खाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे अब हमारे मुल्क में मसला ये है कि अमेरिका के जो लोग हैं, अगर वो डायबिटिक हैं, ज़ियाबतीज़ में मुब्तला है, तो हर चीज़ ग्राम से तोल के इतना ग्राम इस तरह लेते हैं डेली के हिसाब से, उनको समझाया जाता है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब इन सारी चीज़ों को हम पेशेंट को समझाएंगे तो पेशेंट कर नहीं पाएगा, तो हम उनको एक जनरल डाइट बता देते हैं। वरना तो अमेरिका वगैरह में तो बिल्कुल नाप तोल के ज़ियाबतीज़ के मरीज़ चीज़ें खाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये होता है डॉक्टर सलमान के, हम कहते हैं कि वज़न कम कर रहे होते हैं, तो घर की चीज़ें तो हमने बंद कर दी, आटा बंद कर दिया, हमने चावल बंद कर दिए, जो चीज़ें आपने बोली भाई हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब वहीं चिप्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, और हम कहते हैं नहीं जी इनसे तो कुछ नहीं होता। तो मतलब बाहर वही चीज़ें हमारी आ जाती हैं, बस घर पे हम बंद कर देते हैं। नहीं, देखें, अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप फिलहाल 2 महीने के लिए मिनिमम टाइम के लिए छोड़ें चावल, रोटी और शक्कर। वेट लॉस के लिए बात हो रही है, मगर ब्राउन ब्रेड से खाएंगे, खाना ज़रूरी है, ये ना कमज़ोर होना, रूखा खाना। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद फिर हम नट्स पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब खां कॉलर मौजूद आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अती छा अल्लाह खुश आयो। अल्लाह जो शुक्र आहे, तहां ॿुधायो कीअं आहियो, नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। अल्लाह ॾिनो जी माशाल्लाह। सवाल छा आहे? अदा सवाल छा आहे तव्हांजो? की शुगर आहे 600 बीहंदो आहे, सुबुह सां बेनेराने 300, हूं अगर मन कलाक ॾेढ खां पोइ 600, सुबुह जो नेराने 300 ऐं नाश्ते खां पोइ 600 तव्हांजी शुगर रहंदी आहे, कंट्रोल नथी थिए। ठीक, अच्छा इंसुलिन ते आहियो हिन महिल या मेडिसिन ते आहियो? न टेबलेट खाईंदा आहियूं। टेबलेट खाईंदा आहियो। केतिरे अरसे खां शुगर आहे? 3 साल थी गए हैं। अच्छा डॉक्टर सलमान, 3 साल इनको हुए हैं, शुगर हुए, मेडिसिन पे हैं इस वक्त, और सुबह को नाश्ते से पहले 300 और नाश्ते के बाद 600। 600? जनाब आप क्या कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सलमान बात कर रहा हूँ, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं आप? हेलो जी डॉक्टर सलमान जो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो? हाणे पहुचे थो। इहो डॉक्टर जो पंहिंजो नंबर न मिलंदो? उन्हनि जो नंबर स्क्रीन ते हले पियो था। हाँ ठीक है, इनसे कहें सबसे पहले अपना इलाज कराएं भाई। थोरो असांखे ॿुधाइजो। सही अदा, वॾी महिरबानी, तव्हांजी लाइन में शायदि को मसलो आहे जंहिंजे करे तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ताईं क्लियर न पई पहुचे। तव्हांखे सुठे डॉक्टर खे ॾेखारियो, ऐं सऊदी अरब में आहियो त पोइ त उते त इलाही सुठा डॉक्टर मौजूदु हूंदा। पोइ तव्हांजी शुगर जेकॾहिं 300 ऐं 600 आहे त इलाही घणी आहे। बराए महिरबानी के सुठे डॉक्टर खे ॾेखारियो, ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान अचणु थिए थो स्क्रीन ते अव्हांखे डॉक्टर सलमान जो नंबर नज़र अचे पियो, अव्हां उनखे नोट करे वठो, ऐं पोइ तव्हां हुन सां डायरेक्टली राब्तो कयो, पोइ जेके बि शयूं हूंदियूं तव्हांखे हू पाणी गाइड कंदा। ठीकु आहे?
सो मतलब हैरान हूँ दुबई में रह के देखें, सऊदी अरब बात से। ये है कि नहीं, ये सऊदी अरब में कोई सुट्टे डॉक्टर नहीं है। नहीं है, नहीं, कोई सुट्टे डॉक्टर नहीं है। अब मैं सॉरी बिलीव नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, मगर बहुत कम तादाद में अगर हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। ज़ाहिर बात है, जो पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हम तक पहुँचते हैं, वहाँ कोई काम कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही क्लेम करते हैं यार डॉक्टर मैं यहाँ से 6 महीने की दवा ले जाता हूँ, 3 महीने यार वहाँ पे मैंने कहा भाई उतना बड़ा शहर है, मतलब इतने लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा सेहत के लिए हाँ, तो कॉन्शियस कहने हैं। लगे नहीं यार वहाँ पे ना पाकिस्तान से डॉक्टर या बाहर दूसरे ममालिक से बुलाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा इतना नहीं, पढ़ते ये हैं। तो हम भी जानते हैं। तो कहने लगे इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, लोग ये खुद क्लेम करते हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं पाकिस्तानी। और दूसरी बात ये है कि 600 बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा है। और 500 पे हम कहते हैं पेशेंट कोमा पे चला जाता है। बुक्स कहती हैं, किताबें कहती हैं 500 शुगर पे इंसान कोमा में जा सकता है। जैसे इंतहाई कम लेवल शुगर होती है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, उसमें कोमा में जा सकता है, तो इसी तरह सबसे ज़्यादा जो लेवल है 500, उस पर भी कोमा जा सकता है, और वो बड़ी ख़तरनाक है। और इनको चाहिए कि कल की फ़्लाइट लें और कराची आ जाए मेरे पास। कल की फ़्लाइट लें और कराची आ बल्कि जाएं। आज ही कोई रात में आ रही हूँ, लेके सीधा सुबह आ जाएँ। और जो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं फ़िलहाल अभी वही लें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इनको फ़ौरन किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ठीक, तो जिंदा रहेंगे तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही, सबसे बड़ी बात आपने यही बोली। हो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आपके, अभी मैंने यही बताया कि नंबर आपका यहाँ पर चल रहा है, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। आपसे अगर बात कर लें तो भी ज़्यादा बेहतर होगा। ऐं अदा जे करें तव्हां पाकिस्तान अची सघो था, डॉक्टर सलमान सां मिली सघो था, तो फ़ौरन तव्हां टिकट पकड़ियो ऐं पाकिस्तान पहुंची वञो। छो जो डॉक्टर सलमान जो चवणु आहे त तकरीबन 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, है ना? वैसे तो एज सून एज पॉसिबल हमारी कोशिश होती है कंट्रोल करना, मगर पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। और मगर जो ये जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, इनको तो फ़ौरन कंट्रोल करने वाली बात लेकिन है। फिर भी बहुत जल्द कोशिश होगी कि आपकी जी, शुगर जी, कंट्रोल कर बिल्कुल, ली जाए। बिल्कुल, सो व्यूवर्स, टाइम आहे हिते मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। मिलूं था ब्रेक खां पोइ, रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां बिल्कुलु अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ऐं मुंहिंजूं कॉल्स बि अचनि पियूं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त नेस्ले एवरीडे जी चांहि के तयारु करे चुको आहे ऐं ॿीहर चांहि तयारु करण जी तयारी आहे। बिल्कुलु तयारी आहे बिल्कुलु। सो व्यूवर्स, अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त एक्सपर्ट्स जी चॉइस आहे ऐं ॻाढ़ी चांहि आहे ऐं चांहि खे ख़ासि करे ठाहींदो आहे नेस्ले एवरीडे। ऐं उन खां पोइ 10 रुपयनि जे साशे में 3 कप चांहि तव्हांखे मिली वेंदा ऐं 20 रुपए जो जेको साशे आहे उन में तव्हांखे 6 कप चांहि जा मिली वेंदा। ऐं अॼोके दौर में जिते खीर एतिरो महांगो थी वियो आहे, लीटर 80 ताईं तक़रीबन पहुची चुका आहे। छो जो काफ़ी अर्से खां मां ख़रीद करणु वई कोन आहियां, त इन करे मूंखे ख़बर कोन्हे, तक़रीबन 80 ताईं हले पियो। त एतिरो महांगो खीर, उन में बि पाणी मिलियलु हूंदो आहे, या खीर में पाणी हूंदो आहे या पाणीअ में खीर हूंदो आहे, इहा कहाणी हिन महिल ताईं सम्झ कोन अची सघी आहे। सो उन मां एतिरी घटि चांहि तयारु थींदी आहे। ऐं जेकॾहिं एतिरे सस्ते में तव्हांखे 6 कप ऐं 3 कप चांहि मिली वञनि त छा ई ॻाल्हि आहे। ऐं काढ़ण बि इलाही सवली आहे, न के बिल्कुलु सवली कीअं काढ़बी आहे? तव्हां हिन में सिर्फ़ु पाणी गरम कयो ऐं उन में विझो पत्ती। जेतिरा तव्हांखे कप ठाहिणा आहिनि, 3 ठाहिणा आहिनि, 6 ठाहिणा आहिनि, 12 ठाहिणा आहिनि, उन जे हिसाब सां तव्हां पत्ती विझो, वरी थोरी खंडु विझो, जेतिरी तव्हांखे मिठी चांहि खपे। उन खां पोइ जे 3 कप आहिनि त हिकिड़ो साशे, जे 6 कप आहिनि त 2 साशे। हाणे 20 रुपए वारो बि अची वियो आहे, हाणे 20 रुपए वारो बि अची वियो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु उन सां आसानी सां, बल्कि उन में खीर थोरो वधीक बि आहे। हाँ, वधीक आहे, उहो ई न। त मतिलबु जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो साशे विझो था, 6 कप गरमा गरम चांहि तव्हांजी तयारु आराम सां तयारु। सो तव्हां चांहि तयारु कयो ऐं साण में सुठियूं ॻाल्हियूं बि ॿुधो। बिल्कुलु सही। ऐं उन खां पोइ तव्हां बेई मुङ इहे शयूं खाईंदा आहियो? अखरोट, मां घटि किशमिश खाईंदो आहियां। न खाईंदा आहियो? घटि। ठीकु आहे, डॉक्टर सलमान खां पुछूं था त खाइणु खपनि या न खाइणु खपनि? हाँ बिल्कुल, है ना, ज़रूरी ॻाल्हि आहे। अच्छा डॉक्टर सलमान, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये भी सोशल मीडिया का सवाल है। आज मैंने स्पेशली नाम रख दिया कि सोशल मीडिया का सवाल। नहीं, नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पसंद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पेशेंट्स अपने डॉक्टर से मशवरा कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जी, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप, क्योंकि होता क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं जी, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं।
तो इसलिए बड़े देखभाल के खाएं। ऐसा नहीं है कि इजाज़त मिलने के बाद आप खाना शुरू कर दें दबा के कि जी मैं तो इतना खा रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत डेली ले सकते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो उन ड्राई फ्रूट से परहेज़ करें जिसमें शुगर हो सकती है, जिसमें एक आदमी कशमिश हो गई और जो भी जिसमें मीठा हो। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मगर एक क्वांटिटी में। इसका ये मतलब नहीं मुट्ठी भर भर के आप 4-5 खा जाएं पूरे दिन में, एक आध मुट्ठी भर के। जैसे क्या होता है ना कि जैसे अक्सर लोग मूवी देखते हुए या कोई काम करते हुए वो पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं। जैसे कुछ घरों में आदत होती है ड्राई फ्रूट्स की, वो एक बड़ा सा बाउल होता है वो भर के रख देते हैं और फिर खा रहे होते हैं। नहीं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हों, जैसे हमारा टॉपिक डायबिटीज़ का है, तो हम एक मुट्ठी खा सकते हैं भर के पूरे दिन में। एक मुट्ठी दिन में? बस उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा किस लेवल पे क्या है, और इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और वो ड्राई फ्रूट से परहेज़ करें जिसमें मीठा हो, जैसे किशमिश वगैरह, और जिसमें मीठा हो उससे परहेज़ करें। क्योंकि हमारे अक्सर ये होता है ना कि रात को जब हम गपशप करने के लिए फैमिली वाले बैठते हैं तो भाई यही हरकतें होती हैं। तो देर मैंने पूछा कि भाई नहीं, जो डायबिटिक नहीं है वो खा सकते हैं, मगर उनको भी एक लेवल तक का खाना है। ये थोड़ी है कि एक लिमिट से आप क्रॉस करें। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती ज़िंदगी में, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों चाहे कुछ और चीज़ें। ओके, अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा ये सवाल ये आया था कि चले हम, आपने कहा कि अक्सर मरीज़ परहेज़ नहीं करते, या किसी भी चीज़ से अगर मना करो या कोई चीज़ आप बताओ कि ये काम आपको करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर ये सारे काम हम कर लें, सारी एहतियातें भी हो जाएं, सारी मेडिसिन भी सब कुछ टाइम पे हो, तो कितने टाइम में हम शुगर से निजात पा सकते हैं? देखें, आप शुगर से निजात तो नहीं पा सकते, मतलब लाइक कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, निजात पा सकते हैं अगर आप पोटेंशियल डायबिटिक हो, आपको शुरू में ही आपको पता चल रहे हो कि आपकी रीडिंग्स आ रही हैं, और आप परहेज़ और डाइटिंग और एक्सरसाइज उसी वक्त आपको सही डॉक्टर आपका मिल जाए, हो सकता है कि ये चीज़ आप पर हावी ना हो। मगर अगर एक दफ़ा मुब्तला हो गए हैं तो फिर निजात नहीं मिल सकती, कंट्रोल हो सकती है। जहाँ तक बात यह है कि जी एहतियात, आपने क्या सवाल किया? एहतियात सवाल मतलब एहतियातें भी कर लें, एहतियात भी कर लें, और मेडिसिन भी टाइम पे हो। नहीं, देखें बात ये, मैं किसी पेशेंट को ज़्यादा एहतियात वगैरह नहीं करवाते आप, क्योंकि आप उसको परहेज़ जो वर्ड है ना इस पर डालते हैं ना, तो क्या होता है वो हर चीज़ से रुक जाता है। यार ये खाऊं, ये नहीं खाऊं, ये खाऊं, ये नहीं खाऊं। उससे होता क्या है कि वो उसकी जो मील और डाइट और कैलोरीज होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएं ले रहा होता है शुगर की, और उसकी हाइपो में जाना शुरू कर देती है, कम लेवल नहायती आना शुरू कर देता है। तो लोग खाना पीना चाहिए, इससे चंद चीज़ों से परहेज़ करें। बेकरी आइटम से, बेकरी आइटम में ये फ्रूट बन वगैरह जो बेकरी के आते हैं उनसे आप परहेज़ करें। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी शुगर में किसी भी फॉर्म में वो ना लें। ये जो बहुत सारी कोक्स आती हैं, डाइट कोक वगैरह, जो भी मुझे नहीं पता आती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, तो ये सब बेकार की बात है। मेरे तो ये नहीं समझ में आता है कि अच्छी कंपनीज़ को हटा के एक दो के अलावा कि आप बॉटल भी दे रहे हैं, उसमें वो लिक्विड भी दे रहे हैं, उसका जो भी है जो भी हम पीते हैं जूस की फॉर्म में या कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में, और वो इन इलाकों में मिल रही होती हैं बड़े सस्ते पैसों में, 20 रुपए में, 30 रुपए में। भाई तो आप इतना सारा प्लांट कैसे लगा सकते हैं, इतने सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं कि आप एक चीज़ को बना के, और वो भी डाइट जिसमें शुगर ना हो, वो भी माइनस कर रहे हैं आप उसे? ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को भी चाहिए ज़रा देखभाल के अच्छी कंपनी की चीज़ें लें। लोग इतने ज़्यादा अजीब किस्म के हैं कि एक चीज़ अगर ज़िंदगी में आ गई ना तो ज़िंदगी भर नहीं निकलना उस चीज़ ने। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ घरों में आदत है कि अगर वो नाश्ता भी करेंगे तो बाद में कोल्ड ड्रिंक लाजिम पियेंगे, ठीक है, खाना दोपहर का खा रहे हैं या रात का खा रहे हैं। इवन इतने, मैं कहती हूँ चलो बड़ों को एक आदत लग गई भाई, वो हो सकता है बर्दाश्त कर लें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। अब 3 साल का 4 साल का बच्चा भर भर के इतना बड़ा ग्लास पी रहा है, तो आप सोचें कितना ज़्यादा आप पॉइजन अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। ये चीज़ बहुत हार्मफुल है, और इनसे बेहतर ये है परहेज़ करना चाहिए। फ्रेश जूसेस पीना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस बनाएं। इवन जूसर आपके घर में अवेलेबल है, आप खुद बना लें। वो आप खुद बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये डब्बों शब्बों का लें, मार्केट से लें, ये गलत है। और यही हमारी फैमिली से करना चाहिए। मगर अगर आप प्रॉपर 2-3 चीज़ें, शक्कर किसी फॉर्म में ना लें, बेकरी आइटम ना लें, और चावल ना लें, तो आपकी, और आप दवाइयाँ सही लें, तो बहुत फ्यू डेज़ मतलब होता है 10 से 15 दिन के अंदर आप कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, सही। अच्छा, अक्सर जिस तरह बीपी के पेशेंट्स होते हैं, बल्कि एक सवाल मैं चाहूँगी कि इस सवाल से पहले एक सवाल मैंने आपसे किया था और बीच में उसका जवाब रह गया था कि शुगर चेक कैसे की जाए। लोगों को नहीं पता होता कि चेक करने के क्या तरीके हैं। थोड़ी सी बात हुई थी, फिर शायद ब्रेक का टाइम था या कुछ ऐसा हुआ था कि बीच में वो बात देखें, शुगर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो घरों पे सब लोगों के पास होती है। अगर नहीं है तो लोग घर पे जो बैठे हैं वो ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ये केमिस्ट के पास या दवाइयों वाले स्टोर होते हैं उनमें अवेलेबल हो जाता है वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो है, उसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोमीटर में
में होता ये है कि आपकी रीडिंग जो भी आ रही है तो 20, 25, 30 ऊपर कर लें, 20, 25, 30 खुद ही नीचे कर लें। और जैसे अगर कोई भी आपकी रीडिंग 150 है तो 150 में 30 ऐड कर लें, 30 सब्ट्रैक्ट कर लें। इसका मतलब हम मशीन से ज़्यादा कराना को तरजीह देते हैं। सीरम होता है कि हम जब ब्लड लेते हैं लेबॉर्ट्री में तो होता है कि उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका सीरम जो होता है सीरम को हम मशीन में लगाते हैं, वो एक प्रॉपर रीडिंग आती है, उसको हम फिक्स रीडिंग मांगते हैं। रैंडम की बात हो रही है, नाश्ते के 2 घंटे बाद, रात खाने के 2 घंटे बाद। तो लोगों को चाहिए नाश्ते के 2 घंटे बाद की और रात खाने के 2 घंटे के बाद की करें, और ग्लूकोमीटर से करना चाहें तो करें। मगर ये बात को रखें दिमाग में कि उसमें अंदर डिवाइस के अंदर एक हमें ना कलर्स होते हैं। जैसे येलो से हम स्टार्ट होते हैं, येलो का मतलब इतनी, ग्रीन का मतलब इतनी, डार्क ग्रीन का मतलब इतनी, और फिर एज ऑन जो 400 450 वाली होती है। तो वो होता है क्या है कि ग्लूकोमीटर आपको कभी भी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं देता है, फिक्स रीडिंग नहीं देता। और जो भी रीडिंग आएगी उसमें 20-25 आप ऐड कर लें, 20-25 आप कम कर लें। तो हमें चाहिए कि हम लेबॉर्ट्री में महीने में 1 दफ़ा जाएँ और लेबॉर्ट्री से कराया करें। जो भी आपको बेहतर लेबॉर्ट्री आपके एरिया में लग रही है, तो उसमें क्या होता है, वो ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो इनका तरीक़ाकार होता है। उसका जो सीरम निकलता है उसको हम मशीन को पिलाते हैं, और मशीन जो रीडिंग देती है फिक्स रीडिंग होती है। तो आप वैसे ग्लूकोमीटर से करते रहें सुबह शाम, हफ्ते में 2-3 दफ़ा, मगर महीने में 1 दफ़ा लेबॉर्ट्री की रैंडम नाश्ते। देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केयर पे गल है अदीमा बच्चन कलोड़े पे गल है। माशाल्लाह। केड़ो सवाल के बात चाल है? हेलो, को सवाल है? को सवाल के चाल है? के मां ठीक है, ता ठीक कयो? अल्लाह साना बच्चल पे गल है जी। बच्चल कलोड़े पे गल है। हां बच्चल साहब केड़ा हाल ठीक कयो? ता जो टीवी जो आवाज बंद कयो। ठीक ठाक, अल्लाह जो करम। अच्छा, डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइणो आहे त पुछणो आहे त अंजीर ऐं बादाम छा खाई सघंदा? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ॾाढो सुठो सवाल तव्हांजो पहुतो ऐं बराए महिरबानी अगेन रिक्वेस्ट है। अल्लाह बचायो। कलोड़ो साहब हमारे डायरेक्टर हैं टीवी के और बहुत अच्छे ड्रामे बनाए इन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पूछना चाह रहे हैं सवाल जो किया। इंजीर और बादाम खाए जा सकते हैं? इंजीर से परहेज करें, बादाम बिल्कुल आप खा सकते हैं, मगर वो भी एक जो मैंने बात बताई, एक मुट्ठी से ज़्यादा लिमिटेड खाएं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं। कोई मसला नहीं है, मतलब इससे करें, किशमिश से परहेज करें। अच्छा, एक सवाल जो कि मेरे जहन में आया और सोशल मीडिया पर भी आपसे भी ज़्यादा ये सवाल किया गया कि भाई अक्सर ज़रा बीपी का अंदाज़ा लगा लेते हैं हम लोग खुद से कि भाई अगर सर में दर्द हो रहा है तो लो हो गया या हाई हो गया। वैसे ही शुगर के भी लोग अंदाजे लगा लेते हैं कि भाई अगर ये हो रहा है तो शुगर लो या हाई हो गई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि शुगर अगर लो हो जाए तो कैसे पता चले, उसकी क्या निशानियाँ हैं कि अब लो पे है? उसमें निशानियाँ, सबसे जो लो की अलामत है वो ये है कि आपको घबराहट होगी, आपको ठंडे पसीने आएंगे, ठंडे पसीने। अच्छा, और दूसरा बात यह आपके हाथ वगैरह में भी आपकी कपकपाहट, ट्रेमर्स जो कहते हैं, हल्का वाइब्रेशन कह रहे हैं उसको, वो आ सकती है। अगर ये अलामतें आ रही हैं आप फ़ौरन ग्लूकोमीटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो चेक कर लें। अगर 70 से नीचे है तो फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लें, ठीक है, मीठा। और अच्छा, अगर आपका ग्लूकोमीटर नहीं है और आपको ये अलामतें आ रही हैं तो फिर भी, और आप शुगर के पेशेंट हैं, तो मेरी जो बहनें जो बाहर घरों से निकलती हैं, काम करती हैं, मेरे जो भाई हैं सारे जो काम निकलते हैं घरों से, तो अपनी गाड़ी में या अपने ऑफिस में या अपने बैगों में एक आध कोई मीठा बिस्किट या मीठी चॉकलेट ज़रूर रखें। जब भी ऐसी अलामत आए तो वो ज़रूर ले लें, ताकि 15-20 मिनट बेहतर हो जाए। फिर ये सोचें हुआ क्यों, कि आपने दवाई लेने के बाद खाने में गैप दे दिया काफ़ी लंबा, 10-12 घंटे के, इस वजह से हुआ, या कोई और वजूहत है, फिर नेक्स्ट डोज छोड़ दें, दूसरा डोज छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, पूछें भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ। ओके, अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अदा केयर का गल है माशाल्लाह जी, अदा सवाल छा है तांजो? हेलो, सवाल तव्हांजो ॿुधाए सघो? मां तव्हांजी लाइन में लेकिन जो एतिरो घणो शोर, एतिरो घणो लुड़ पियो अचे जो ॻाल्हि सम्झ न पई अचे। बहरहाल सवाल तव्हां बराए महिरबानी जेकॾहिं कंदो त जवाब ॾेई सघूं था। जी डॉक्टर, शुगर के बारे में बाजी कोई सवाल पूछो? जी जदा पूछो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सवाल करिए जी, सवाल करिए आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताइए। डॉक्टर साहब खैरियत? सर मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी, संगाल दे। सर ये पेशाब का मसला है और शुगर इस्तेमाल 145 150
तिलक बगा है। आपको पेशाब का मसला है और क्या मसला है? नहीं, उसके साथ शुगर है आपको? अरे शुगर भी है सर। अच्छा ठीक है, हम आपका भी जवाब देते थैंक हैं। यू सो मच। वहाँ कॉल गए, इनके दो मसाइल थे, एक तो लाइन में थोड़ा मसला था, दूसरा टीवी कभी भी म्यूट नहीं होती, चाहे मैं कितना भी चीख लूँ। तो इस वजह से कहती हूँ कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कॉल करें टीवी बंद करेंगे, फ़ायदा आपका है, आपका बैलेंस बिला वजह ज़ाया नहीं होगा, आपकी बात हम तक पहुँच जाएगी। तो अब उम्मीद करती हूँ अच्छे की। तो जवाब देखें, सवाल उनका यह है कि शुगर इनकी मुझे तो आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है इनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। जी, आवाज़ से मैं अब तो आवाज़ और शक्लों से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कौन सा पेशेंट शुगर वाला है, किसी शक्ल पे लिखा है कि उनको शुगर तो या कौन सा मुब्तला होने वाला आगे आने वाले टाइम में, ये मेरे बारे में कुछ ना कहिएगा। तो इनकी जो पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इनको जिसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं, मगर इसलिए अभी हम शुगर पे ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे शुगर है। हाँ, और यकीनन इनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होगी और हाई की तरफ होगी, तो इनको चाहिए कि फ़ौरन चेकअप कराएं। कराची अगर आ सकते हैं 10-15 दिन के लिए तो आ जाएँ हमारे पास, तो हम मज़ीद शुगर को भी देख लेंगे, उसके अलावा भी इनको भी देख लेंगे। और इसके अलावा होता है क्या है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, प्रोस्टेट वगैरह का मसला होता है, मसाने वगैरह का, उसका भी अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे। हमारे मेडिकल सेंटर में सारी चीज़ें सहूलियात मौजूद हैं, तो जो मसला होगा ठीक कर देंगे, वैसे प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके, तो अब आपसे मज़ीद सवालात किए जाएं या म्यूज़िक सुनवाया जाए? मैंने मोहरम साहब से गुजारिश की थी और आज मैं इनको दो लाइनें सुने बगैर तो उठने नहीं दूंगा। शो का टाइम आपको इसीलिए देखें, इसीलिए मैंने ये बात आप पे छोड़ी कि आपसे मज़ीद सवालात किए जाएं। नहीं, बस दो लाइन तो इनको सुनाना पड़ेगा। चले ऐसा करते ब्रेक ले लेते हैं। आपने देर कर दी। चलें ब्रेक के आने के बाद। हाँ, आपने देर कर दी, पहले जल्दी थोड़ा डिसीजन ले लेते तो हम सुन लेते, लेकिन व्यूअर्स टाइम आई है शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक डावतना सी लिसन आ रहे जो सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो शुगर जे हवाले से असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, बट डॉक्टर सलमान आपने थोड़ी देर कर दी थी, वरना हम ब्रेक से पहले सॉन्ग सुन लेते, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चूज़ करें कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। सवाल करूँ या गाना सुनूं? नहीं, पहले दो लाइनें अगर मोहरम साहब हमें सुना दें। ओके ठीक है, अब तो जल्दी जल्दी बोला है मोहरम साहब। बस वो यही है कि मैं थोड़ा सा सुना लेता हूँ बस ना। रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। डायरेक्ट इंशाल्लाह याद नहीं, डॉक्टर साहब की फरमाइश पूरी करेंगे इंशाल्लाह फुल म्यूजिक के साथ इंशाल्लाह। और स्पेशली स्टार्टिंग बीट जो था डॉक्टर सलमान, टाणा टाणा, मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये सुनाएंगे पूरा सुनेंगे। अरे इंशाल्लाह पूरा जो है ना उसको करना पड़ेगा। अगर ये जहाँ तक सुनाया हुआ। अब खुशी की बात हो गई, अब जरा जख्मों की बात हो जाए। दिल के जख्मों की बात नहीं कर रही, सॉरी, दिल पे ना लें, आज गुर्दे पे भी ना लें, बल्कि उन जख्मों की बात कर रही हूँ जो कि शुगर के पेशेंट्स को अक्सर पाँव में ज़्यादा कहते हैं कि ख्याल रखना चाहिए। तो उनको जख्म जो हो जाते हैं तो अक्सर लोग तो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को, कुछ लोग फिर घर पे खुद से अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे होते हैं। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहिए कि ड्रेसिंग वगैरह घर पे की जा सकती है? देखें, अगर ये शुगर जो है वो पढ़े लिखों की बीमारी मेरे लिहाज से एक जी बिल्कुल पढ़े लिखों की बीमारी है। चाहे जो भी लोग बेचारे जो हमारे माशरे में गरीब लोग हैं और उनको तो नॉलेज ही नहीं होती कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना,
मगर पढ़े लिखे लोगों में मसला ये होता है कि फ़ौरन कोई चीज़ होती है वो डॉक्टर तक अप्रोच कर लेते हैं कम से कम, और डायग्नोज हो जाता है उनका। तो अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पाँवों में ज़ख्म होता है, एलर्जीज़ होती हैं, एक्जीमिया होता है, और वो साल साल भर से चल रही होती है। पढ़े लिखों की बात मैं कर रहा हूँ। पढ़े लिखों की भाई बात यह है कि अगर आपको, अच्छा ये बात भी मैं ऐड कर दूँ, अगर एक दफ़ा आपको किसी भी डॉक्टर ने दवाइयों पे डाला है शुगर की या इंसुलिन पे डाला है तो बिल्कुल डिसकंटिन्यू ना करें। अगर आपने छोड़ी भी हैं वो चीज़ें, तो चाहे आपको लगा जी आप ठीक हो गए, आपने छोड़ी हुई, तो फिर आप महीने महीने चेकअप कराया करें अपना, ये देखने के लिए कि भाई बड़ी हुई तो नहीं आ रही। होता क्या है, लोगों को ये नहीं पता होता ये जो मेरे पाँव में एलर्जी हुई है, जख्म हुआ हुआ है, किस वजह से है। किस वजह से जितनी भी आप एंटीबायोटिक लेंगे या कुछ भी लेंगे वो ठीक नहीं करेगी जब तक आपकी शुगर बेहतर नहीं होगी। तो आप जाके शुगर पहले चेक कराएं, और शुगर चेक कराने के बाद अगर शुगर ठीक है तो सही है, फिर आप अपना ट्रीटमेंट जो भी आपका डॉक्टर दे रहा है वो करें। मगर अगर शुगर सही नहीं है तो ज़ख्म कभी ठीक नहीं होगा। तो पहले शुगर साथ करेंगे और साथ साथ एंटीबायोटिक लेंगे। और कुछ हमारे आती हैं, पायोडीन की ड्रेसिंग है, सुफ्राटूल होती है, एक जाली टाइप होती है, उससे हम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं की जा सकती जी है। बिल्कुल ड्रेसिंग, मगर उसके लिए वो जब तक ठीक नहीं होगा ज़ख्म, ड्रेसिंग आपके किसी भी तरह की फ़ायदेमंद नहीं होगी जब तक आपका शुगर कंट्रोल में ना हो। ठीक है। अच्छा, अक्सर और एक और बात, आप जितनी भी ऑपरेशंस कराएं, चाहे आंखों का कराएं, चाहे किसी का भी कराएं, तो पहले डॉक्टर्स को चाहिए और पेशेंट खुद भी चाहिए उसकी शुगर नॉर्मल रेंज में हो तो ऑपरेशन कराए, अगर इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अगर इमरजेंसी नहीं है और हम टाइम ले सकते हैं उस सर्जरी में, चाहे वो आंखों की हो, किसी की भी दांत निकालना तक क्यों ना हो, दांत निकालना तक क्यों ना हो, तो हमें पहले शुगर कंट्रोल में फ़ौरन लेकर आना। और ये कोई 10-15 दिन का काम होता है, इतने ज़्यादा नहीं होता। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस भी पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब हैं, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और पेशेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। वरना तरीक़ेकार ये होता है, जब भी आपके पास कभी भी शुगर वाला पेशेंट आए उसको 2 से 3 दिन दाखिल करके उस चाहे दवाइयाँ दे के कंट्रोल में लाएँ, चाहे इंसुलिन दे के कंट्रोल में लाएँ, फिर उसको डोज सेट किया जाता है। एक दफ़ा उसको दाखिल करना पड़ता है जो बाहर ममालिक में तरीक़ेकार है, और उसके बाद आप उसको उस डोज पे ज़िंदगी भर रखें, ये तरीक़ार है। और अक्सर यूँ भी होता है डॉक्टर सलमान के लोगों की लापरवाही की वजह से किसी का पैर काट दिया जाता है, किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतने सालों से वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि इतनी नौबत आ जाती है। देखें, ये सिंध टीवी के साथ जो मैं इतना अरसे काम करता रहा हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह बिल्कुल जुड़ा रहा हूँ, तो ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है, ये भी एक सवाब का काम है कि आप लोगों को सही बात पहुँचा रहे हैं, सही इंसान को बिठाया हुआ है। आप गलत लोगों को बिठा के गलत चीज़ें नहीं बता रहे और उनका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं कि ये बना के ये लगा लो तो इससे, या ये खा लो शुगर ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ रॉन्ग। तो बात ये है, लोगों को चाहिए कि जो भी आपके हेल्थ प्रोग्राम होते हैं आप लोगों को उसको सही से सुने। आप लोग सही लोगों को बुलाते हैं, तो उसमें यही है कि बस आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें तो आप सारी चीज़ें बचे रहेंगे, ज़ख्म भी सही रहेंगे। अगर हर चीज़ शुगर अगर कंट्रोल में है तो आपको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको हर चीज़ में मुब्तला करेगी। दिल की बीमारी में, ब्लड प्रेशर की बीमारी में, गुर्दों की बीमारी में, फेलियर की तरफ ले जाएगी, आँखों में बिनाई कम कर देगी, ये करेगी। और अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, कुछ अमराज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ कोई दूसरा मर्ज़ हो जाए तो बड़ी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लाइक हेपेटाइटिस के साथ अगर फ़र्ज़ करें आपको शुगर भी हो जाए या दोनों बीमारियां एक साथ चल रही हैं, तो ये उनका बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन आपने क्वेश्चन किया है। हेपेटाइटिस के साथ होता ही है कि जो लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला होते हैं, तो पहली बात तो वो कोई ऐसे एक ही डॉक्टर के पास जाएं जो कि शुगर और हेपेटाइटिस दोनों को ट्रीट कर सके एक टाइम। डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर आपका होना चाहिए, फिजिशियन, जो कि आपकी शुगर और हेपेटाइटिस को बर वक्त एक साथ ट्रीट कर सके। क्योंकि होता क्या है, हमारा जिगर ही हर चीज़ मेटाबोलाइज करता है और चेंज करता है खाने को अंदर ग्लूकोज में। अगर किसी भी वजूहत की वजह से, हेपेटाइटिस का मतलब जिगर में सूजन आ जाना, तो अगर जिगर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और हमने ऊपर से दवाई दी शुगर की या इंसुलिन के फॉर्म में दी है, होगा क्या, पेशेंट एक ठक करके कोमा में जाएगा, बेहोशी का, क्योंकि वो हमारा जो जिगर है वो सही काम ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें उसको भी हेल्दी रखना पड़ता है और हमें बहुत देखभाल के बहुत छोटे डोज के में देना पड़ती है ये शुगर की जो भी दवाई होती है, इंसुलिन होती है, और हमें साथ साथ वो भी ठीक करना होता है हेपेटाइटिस का मसला। तो मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने एट अ टाइम बहुत ट्रीट किया है। लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, तो हम जब भी आते हैं पेशेंट शुरू में, चाहे वो पुराना पेशेंट मेरे पास किसी और का क्यों ना है, मैं उसका एक पूरा ब्लड का प्रोफाइल कराता हूँ। उसमें LFT जो जिगर से रिलेटेड टेस्ट होता है ब्लड का, वो करा के सबसे पहले देखते हैं कि उसका जिगर ठीक है या नहीं है। कहीं भी रेंजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट बड़े देखभाल के करते हैं, फिर मजीद उसके टेस्ट कराते हैं कि भाई हेपेटाइटिस में और मजीद चीज़ों में तो मुब्तला नहीं है, तो साथ साथ ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ
अगर आपको जिगर का कोई मसला है जो आपकी दोनों चीज़ें ठीक करे एट अ टाइम। ठीक, अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि इससे पहले ज़ख़म के हवाले से हमने बात की थी और फिर अचानक से, क्योंकि मेरा ये होता है कि भाई जो बात जहन में आई वो फ़ौरन कर लो, फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बाद में उनको डिस्कस किया जाता है। तो एक चीज़ है कि अक्सर एक तो हमने ड्रेसिंग की बात की कि भाई ज़ख़म को आप अपना जितना अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हैं उतना बेहतर है। कुछ लोग बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं ज़ख़म को, तो क्या शुगर के पेशेंट्स खुला छोड़ सकते हैं चाहे वो कितना गहरा हो या कम ज़ख़म हो? और गांव देहात में तो फिर मट्टी, मक्खियाँ, बहुत सारी चीज़ों के हमें खदशात भी होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़ख़म किसी भी किस्म का उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और में कोई सा भी ज़ख़म है, चाहे ज़ख़म छोटा सा है चाहे बड़ा है, चाहे दांत निकलवाना है, चाहे आँखों का ऑपरेशन कराना है, चाहे पित्ते का ऑपरेशन कराना है, चाहे किसी भी हड्डी का ऑपरेशन कराना है, आपको चाहे इमरजेंसी है तो वो तो एक अलग मसला है। अगर उसमें ऑपरेशन हो रहा है तो उसके फ़ौरन बाद उसकी शुगर को फ़ौरन ही, जिस दिन ऑपरेशन ख़त्म हो उसके बाद उसको सेटल डाउन किया जाए, वरना इन्फेक्शन जो है उसका ज़ख़म है वही नहीं भरेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, अगर आपने कोई चीज़ करानी है, कोई भी प्रोसीजर कराना है अपने लिए, कोई ऐसे कोई दांत भी नहीं कराना, कोई छोटी से छोटी बात भी करानी, तो उसके लिए भी आप फ़ौरन अपनी पहले शुगर ठीक करें, उसके बाद करें और ज़ख़म को कवर करके रखें, ओपन नहीं रहना चाहिए, ताकि क्या कि ये सारी चीज़ें जो आपने जिनके नाम लिए हैं, डस्ट एलर्जी, डस्ट वगैरह और जो है हमारी इन्वायरमेंटल मक्खियाँ और ये सब चीज़ों से परहेज़ रहें और उसको कवर करके रखें और ड्रेसिंग्स कराते रहें। शुगर कंट्रोल में ज़ख़म फ़ौरन भर जाएगा। घर पे फर्स्ट एड बॉक्स कम से कम रखें जिसमें बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। बिला वजह ये नहीं कि दुपट्टा फाड़ा और आपने पट्टी लगा ली, वो बांध दी, बस अक्सर यही होता है जी। तो उनकी फर्स्ट एड बॉक्स रखें बिल्कुल, और उसमें मेन चीज़ अगर ड्रेसिंग आपके बैंडेजेस होना चाहिए, सनी प्लास्ट होना चाहिए, बैंडेजेस होना चाहिए, पायोडीन सोल्यूशन होना चाहिए, ये वो चीज़ें जो कि मेनली आपका ठीक। और ये कम से कम आपको इतनी ज़्यादा इनमें जर्म्स नहीं होते क्योंकि लाजिम है कि बड़े एहतियात से बनाई जाती हैं। लेकिन आपने कोई दुपट्टा फाड़ा, कोई आपको पट्टी मिल गई सड़क पे पड़ी हुई या घर में कहीं भी पड़ी हुई, आपने फ़ौरन वो बांध दी, तो उसमें कितने सारे जरासीम होंगे। पहले आप शुगर के पेशेंट हैं, फिर आपको ज़ख़म, फिर आप इस तरह के काम करते हैं, तो लाजिम है कि फिर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि सोशल मीडिया पर मेरी एक इवन फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझसे ये पूछा था कि आपके प्रोग्राम में अक्सर शुगर के पेशेंट्स आते हैं, तो वो प्रेग्नेंट थी और जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनको पता चला कि भाई उनको शुगर है, तो अब वो बेचारी परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरा बेबी को तो नुकसान नहीं होगा या क्या। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे अगर फ़र्ज़ करें प्रेगनेंसी के दौरान पता चले कि आप शुगर लेवल आपका थोड़ा बढ़ रहा है, तो देखिए ये तीसरी टाइप है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हमें पता चलती है और बड़ी भी आती है। तो उसमें है ये कि कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, अच्छी सर्जन है, तो उसको पता होगा उस तरह किस तरह इसको आगे लेके चलना है। और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बच्चा भी इंशाल्लाह आपका हो जाएगा अगर आपके डॉक्टर सही है, प्रॉपर है। बस उसमें एहतियात ये करनी होती है कि आप जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो आपकी शुगर भी शायद ख़त्म हो जाए, साथ में ख़त्म हो जाए, साथ में ख़त्म हो जाए। मगर हमें इस तरह के बच्चे को या माँ को आगे कुछ अरसे तक वॉच पर रखना पड़ता है। तो उनको चाहिए हर महीने, हर 3 महीने बाद अपनी शुगर टेस्ट कराती रहें कि भाई शुगर सामने तो नहीं आ रही, वापस अगर आ रही है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो वो हाई रिस्क पर होते हैं, मगर होता है क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर होती है वो बच्चा होने के बाद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है इसमें? किस चीज़ में? फ़र्ज़ करें शुगर पता चल गई तो इस हवाले से कितना ज़्यादा रिस्की होता है कि थोड़ा भी कुछ बस ये देखिए इम्पोर्टेंस इसमें यह है कि उन्हीं लोग होती हैं जो कि खातूनें ओबीस होती, मोटी होती हैं और मक्खन खा रही हैं और फला खा रही हैं, तादाद ज़्यादा है, हाँ वो हमें लीड और पहले से भी खाती आई और इसमें भी खा रही हैं, तो होता ही है कि फिर वो उसमें हमें शुगर एकदम सामने आ जाती है। तो उनको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। वैसे भी औरतों को अपना चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, दोनों सूरतों में एक हेल्दी वेट रखें, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहरों के। यहाँ ज़्यादा ओबीज रखने का अब तो 2017 आ गया जी, गांव के लोगों को बड़ी नॉलेज है, मैं जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत नॉलेज उन लोगों को। तो अपने वेट कंट्रोल रखें, अगर एक दफ़ा बच्चा हो जाएगा तो कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, चलें ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। उम्मीद करती हूँ कि जितनी ख़वातीन होंगी जिनको पता चला होगा उनके 3 चीज़ें छोड़ दें, शक्कर, चावल और रोटी। ये भी के छोड़ेंगे, के वेट लॉस के लिए छड़ी दो ना, मगर रूखा खाएं, चिकन, मटन, सब्जियां, दालें रूखी खाएं। और अगर सब्जी उसके अलावा आप खाना तो ब्राउन ब्रेड से खा लें। ठीक। अरे तव्हां त रोगनी खाधे जा शौक़ीन आहियो, पोइ छा थी थो न अक्सर शायद मां दवा घटि खाईंदो आहियां, छो जो इनखे दवा जेका आहे उनखे इलाही घटि करे कोशिशि कंदो आहियां त जेके बि नॉर्मल शइ शुगर खे घटि कनि उहे खावां।
वाह जीअं मां वॉक इलाही कई आहे हींअर महीनो खनि थियो आहे त नथो कयां वॉक कंदो आहियां पर कोशिशि ऐं मज़े जी ॻाल्हि खंड मां खाईंदो आहियां वॉक करते हैं चीनी खाते हैं ये देखें बड़े कमाल के पेशेंट है वैसे अल्लाह करे तानी शुगर सही थी वने और दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि ये दुआ कर सकते हैं इनके लिए भी दुआ इज्तिमाई दुआ करते हैं भाई कि ये जल्दी से एहतियाब हो जाएं तो बहुत शुक्रिया वॾी महिरबानी के साहब लख थोरा ज़बरदस्त चाय पियारण जे लाइ ऐं नेस्ले एवरीडे जी चाय हुई सो अञा वधीक मज़ो अची वियो सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया मोहरम साहब लख थोरा वहाँ आसिफ साहब इस तरफ मौजूद हैं पूरी टीम क्योंकि बेचारी हमसे भी पहले अपनी नींद ख़राब करके यहाँ पहुँचते हैं तो बाद में तैयार श्यार होकर पहुँचते हैं लेकिन हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ जितने कैमरामैन है वो हमसे भी पहले पहुँचते हैं लाइटिंग शाइटिंग करना ये सारी कैमरा सेट करना तो इनकी जिम्मेदारियाँ तो भाई बहुत ज़्यादा हैं तो पैगाम क्या देना चाहेंगे आखिर में पैगाम यही है जी कि बस शुगर के पेशेंट्स को कोई एहतियात नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ों को स्टॉप करें जैसे मैंने बताया है हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें मगर शुगर कंट्रोल में रखें कंट्रोल में है तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेंगे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए अगर आप ज़िंदा हैं तो हर चीज़ आपके लिए है और जो हमारी यूथ है उसको भी चाहिए अपने माँ बाप अपने दादा दादी अपने नाना नानी को हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाएं और इलाज कराएं इसमें उनके लिए भी आगे जाके बेहतरी है ओके सो अल्लाह करे कि सब आपकी बात माने के तहां केड़ो पैगाम दींदो बस मां भी चाहां तो तहां चाहे नेस्ले जी पियो पर फिकी पियो न तो वरी तहां के बिना शुगर थी वही तंहिंजे करे फिकी चाहे पियो खंड घटि इस्तेमाल कयो मां कंदो आहियां पर अॻिते मां बि कोन कंदुसि मूंखे पंहिंजी सिहत जो ख्यालु रखिणो मां नथी मुड़ी सघां छो जो मां हिकिड़ो ई मिठो खाईंदी आहियां इहो छॾियो त पोइ अलाए छा थींदो ख़ैर मोहरम साहब लख थोरा अमां जा बि आसिफ साहब ऐं मोहरम साहब तव्हांखे आख़िर में वरी अञा टाइम ॾियणो आहे कुझु असांखे सो हिकिड़ो कलाम तव्हांजे आवाज़ में ॿुधंदासीं व्यूवर्स उमेदु कयां थी त अॼोको प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो सुठो लॻो हूंदो इलाही कुझु मां सिखियो हूंदो ऐं जेके बि ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि बराए महिरबानी तव्हां अमल कजो छो जो ॻाल्हियूं त इलाही घणियूं थींदियूं आहिनि पर जॾहिं अमल न थींदो आहे त पोइ तकलीफ़ थींदी आहे वरी साॻा ई सवाल थींदा आहिनि वरी साॻा ई माण्हू हूंदा आहिनि त पोइ बराए महिरबानी जेकॾहिं डॉक्टर तव्हांखे चए थो त 2 महीना हाणे पंहिंजी ज़िंदगी लाइ 2 महीना त कंप्रोमाइज़ करे सघो था न 2 महीना त तव्हां पंहिंजे नफ़्स ते क़ाबू रखी सघो था न 2 महीना बि नथा कयो पोइ वरी तव्हां चओ था त हाणे हीअ बीमारी नथी छॾे डॉक्टर सुठो न आहे न इलाजु सुठो न कयो तव्हांजो सॼो ॾोहो आहे न सो बराए महिरबानी पंहिंजे हयाती जो ख़्यालु रखो चवंदा आहिनि त जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि इंशाल्लाह सुभाणे असांजो प्रोग्राम इलाही घणो ख़ासि आहे ऐं इन लिहाज़ सां मां अॼु तव्हांखे इन करे पई ॿुधायां छो जो मां नथी चाहियां त सुभाणे को प्रोग्राम तव्हां मिस कयो ऐं सुभाणे असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी त सेवण शरीफ़ ते जेको अटैक थियो आहे उन हवाले सां असां ॻाल्हि कयूं ऐं जेको एॾो वॾो सानियो थियो आहे उन में लाज़िम आहे ज़िम्मेदार जेके हुया उहे कुझु अरेस्ट बि थिया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां कुझु ख़बर बि पई आहे कुझु सबूत बि मिलिया आहिनि बहरहाल फ्यूचर में अहिड़ियूं शयूं न थियनि इन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं असांजूं जेतिरियूं बि दरगाहूं आहिनि मज़ारूं आहिनि उन्हनि जे सिक्योरिटी जे लाइ हाणे असांजी हुकूमत कहिड़ा क़दम खयां आहिनि कोशिशि कंदासीं त असां जेतिरो इन हवाले सां ॻाल्हाए सघूं था ओतिरो असां ॻाल्हायूं सो तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान शाज़ी करीम जलानी ऐं पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ गुड बाय गॉड ब्लेस यू ये कंपोजिशन भी मुझी है शायरी भी है मुझी बुधाया तो सनम रात मानी रात मां थोरवा तुझो कसम छा कयां तो सिवा पल नथी सरे सनम छा कयां तो सिवा पल नथी सरे सनम रात मानी रात मां थोरवा तुझो कसम छा कयां तो सिवा पल नथी सरे सनम
कदम तुझे वे को मिलिया दूर मूंखे हर कदम ॾींहुं ऐं रात